बात हम हर जगह बोलते हैं, और मैडम भी है तो हम सबको यही बात बोलेंगे ना कि एक्चुअली होता क्या है, होता बस यही है ना कि कौन बच्चा पढ़ने में कमजोर है या कौन बच्चा पढ़ने में मजबूत है, इस बात से कोई मायने नहीं रखता है। थ्योरी मात्र एक लाइन का है, जो ज्यादा पढ़ा वो तेज हो गया, जो कम पढ़ा वो कमजोर रह गया। और पढ़ना बहुत बड़ा बहादुरी की बात नहीं है। ऐसा थोड़ा है कि आपको पीठ पर बोझा लेकर के और पहाड़ पे चढ़ना है। पढ़ने का मतलब क्या होता है? पढ़ने का सिंपल डेफिनेशन है, आंख से देखना है, दिमाग से समझना है, मात्र यही दो चीज है। सक्सेस के लिए दो चीज चाहिए, अटेंड द क्लासेस एंड कंप्लीट द होमवर्क। अगर आप इतना करते हैं दैट मीन्स इट इज मोर देन सफिशिएंट। हम लोग इसलिए तक कभी नहीं किए। और कोचिंग ट्यूशन बस एक माध्यम होता है जिसमें कि आप खुद को एक माहौल में पाते हैं जहाँ की अनुभव होता है कि हम तैयारी कर रहे हैं। बाद में कि कोचिंग ट्यूशन का रोल बस यही है कि एक टेस्ट हो जाए, क्या मतलब एक टेस्ट हो जाए, टेस्ट के साथ जो है आपका जो क्या परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को आप खुद को लगता है, और वो है आपका मेहनत। आप कितना मेहनत किए बस वही है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। और मैडम आई कंटिन्यू। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सर जो बोल रहे हैं एग्जैक्टली सही बोल रहे हैं कि वही लग के ना खाना पड़ता है चीजें। लाइक 2 रुपए का लेमन जूस सर बोल रहे थे या फिर 5 रुपए का कुछ नहीं मैटर करेगा। मतलब वो बस आपको अच्छा हम थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, थोड़ा सा नहीं कर सकते हैं आप। जैसा सर बताया था बिल्कुल सही बोले सर कि मतलब आपको ऐसे ही बैठ के काइंड ऑफ बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं उस जर्नी से गुजर चुकी हूँ, लेकिन वो डिफिकल्टी को ओवरकम करना होता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, बैठ के केवल 2 घंटे 3 घंटे पढ़ना है और यही पढ़ना है क्योंकि ये सिलेबस में लिखा हुआ है और ये इसके दाएं बाएं कुछ नहीं देखना है। मतलब सिलेबस का ना मतलब इतना इम्पोर्टेंस है कि जब मैं जेपीएससी में दे रही थी एग्जाम, और जेपीएससी में मैं पहली बार दी थी और उसके पहले मैं यूपीएससी कर रही थी। और एग्जाम का तैयारी तो तभी करना शुरू की थी जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था। जैसे प्रीलिम्स हो गया है, पहली बार कोई प्रीलिम्स हुआ यूपीएससी का, तो प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा था मेरा, तो पहली बार कोई प्रीलिम्स हुआ है तो अब तैयारी करती हूँ इसको। वो 4 महीने केवल मैं सिलेबस को ही देखी हूँ। हर दिन मेरे पास मेरे टेबल में सिलेबस रहता था। वो क्या 12-15 पन्नों का जो सिलेबस है जेपीएससी का, वो सिलेबस हर दिन मेरे पास रहता था। और हर दिन हर समय इधर मैं सोने जा रही होती सिलेबस को लेकर, अच्छा ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर ली, ये इसका पूरा ये सेक्शन पूरा बचा हुआ है, इसको अच्छा कल करूँगी या फिर परसों ये करूँगी, अच्छा 1 महीने के बाद ये वाला पूरा सेक्शन देखूँगी। तो मतलब एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से जो भी लिखा हुआ है सिलेबस में, जो जो चीज़ लिखा हुआ है, जो जो चीज़ जेपीएससी में मैं पहली बार एग्जाम दी और आप लोग नहीं विश्वास करेंगे लेकिन मैं सच में 4 महीने के एग्जाम में रैंक बोल लाई हूँ। सी इज टॉपर ऑफ 7 जेपीएससी, 7 जेपीएससी की टॉपर है, फर्स्ट रैंक। और अपने बारे में थोड़ा सा मैम तो नहीं बताएंगे लेकिन हम बता रहे हैं, ये ढाका यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है। और तो अपने बारे में सब बता दीजिए, ढाका बांग्लादेश का भाई बता दीजिए, बड़ी नाम है अखबार अनुभव बताइए। बता देती हूँ, मैं बोकारो की हूँ ओरिजिनली, मेरा घर बोकारो है। तो मैं बोकारो में जैसे नॉर्मल सरकारी स्कूल में, मेरा भी स्कूल का नाम था स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में, हम लोग एनसीआर उस टाइम जो होता है ना, क्या होता है एलकेजी यूकेजी होता है ना सर, वो सब नहीं पढ़ते थे हम लोग, सीधे क्लास 1 में शुरू करते थे। और मतलब क्लास 1 में शुरू करके कुछ राजकीय मध्य विद्यालय ऐसे करके क्लास 5 तक वहाँ पढ़े। तो उसके बाद फिर क्लास 5 में एक एग्जाम होता है नवोदय विद्यालय, आप लोग सुने होंगे नवोदय का नाम, जहाँ मेसरा में है, वहाँ बोकारो में टेनू घाट वाला था, सारे डिस्ट्रिक्ट में एक एक है। तो बोकारो वाला जो नवोदय वो टेनू घाट में स्थित है, तो मैं वहाँ गई थी पढ़ने के लिए। मैं वहाँ 7 साल पढ़ाई की हूँ, क्लास 6 से क्लास 12 तक। और नवोदय बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देता है। मतलब मुझे याद है कि मैं वीआईटी मेसरा के बगल में नवोदय है यहाँ पे रांची में, तो वहाँ भी आई थी एक बार। ऐसे हम लोग मतलब इंटर काइंड ऑफ होता है स्कूल वाइज, इंटर कल्चरल प्रोग्राम टाइप का, तो वहाँ आई थी। तो मतलब नवोदय कम्युनिटी से हूँ। उसके बाद फिर पता नहीं था एग्जैक्टली करना क्या है क्लास 12 के बाद, जैसे आप सबको बहुत सारे लोग होंगे कि करना क्या, आप तो क्लास 12 पढ़ लिए, करना क्या है, तो उस टाइम पता नहीं था। तो उस टाइम जेई का एग्ज़ाम होता था, आईआईटी का, और एआईट्रिपल का एग्ज़ाम होता था। अभी नहीं होता है, आई थिंक चेंज हो गया। हाँ, तो आई थिंक 2010
तो मतलब मैं दोनों फॉर्म भरी थी, AIEEE और IIT वाला। तो मेरी यूनिवर्सिटी, मेरे मतलब मेरे नवोदय से एक लड़की गई हुई थी, एक एशियन यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, केवल महिलाओं का यूनिवर्सिटी है, पूरे ऑल ओवर एशिया का है। मतलब उसमें 19 अलग अलग देश, अब तो देश बढ़ गया होगा, 24-25 देश हो गया, लेकिन 19 अलग अलग देशों की महिलाओं को बुलाया जाता है पढ़ने के लिए। ये बांग्लादेश में स्थित है, चिटोगोंग करके, चट्टगांव या फिर चट्टोग्राम करके नाम है उसका। तो चिटोगोंग में था वो इस यूनिवर्सिटी। तो ऑफ कोर्स बांग्लादेश कैसे कोई चले जाए, खासकर बोकारो की लड़की। तो मेरी सीनियर दीदी जो थी, काइंड ऑफ नवोदय की, नवोदय कम्युनिटी में दीदी बोलते, दीदी भैया बोलते थे, तो वो गई हुई थी 1 साल पहले, मेरे जस्ट पहले मेरी सीनियर थी। तो बहुत अच्छा मुझे रिव्यू दी, और हम लोग 3 लड़कियाँ एक साथ चले गए, मतलब एक साथ एग्जाम दिए। हम लोग गए थे एग्जाम देने के लिए, आसाम गए थे एग्जाम देने के लिए, आसाम के नवोदय में एग्जाम देने के लिए गए थे, कोकराझार नवोदय में। तो नवोदय कम्युनिटी के द्वारा हमको पता चला था कि ये ऐसा कोई यूनिवर्सिटी है, और प्रिंसिपल सर बोल रहे थे कि अच्छा यूनिवर्सिटी है, ट्राई कर सकते हैं। और वहाँ पे गए थे। ऑफकोर्स हम लोग बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फैमिली से आते नहीं हैं, तो हम लोग के लिए सोचना पड़ता है कि उसके बाद फिर मतलब वहाँ गए थे। ऑफकोर्स लाइक उस टाइम मतलब मेरा जो एग्ज़ाम था कोकराझार नवोदय वाला, बेसिकली बांग्लादेश वाला यूनिवर्सिटी वाला और IIT वाला, दोनों एक ही दिन था। तो असमंजस में थे कि IIT का एग्ज़ाम कैसे छोड़ देंगे, मतलब कि, और वो वाला पापा बोले कि IIT का तैयारी की, हमने नहीं तो बोले चलो वहाँ। तो फिर हमको लेके गए वहाँ एग्ज़ाम दिलवाने, असम में वहाँ एग्ज़ाम दी, और वहाँ हो गया, IIT एग्ज़ाम छोड़ दी। हमेशा मलाल रहता था कि IIT एग्ज़ाम कैसे छोड़ दी, मतलब। और फिर वहाँ गए, 100% स्कॉलरशिप, सब कुछ मतलब अच्छा से, जैसे कि आप लोगों को सर निःशुल्क पढ़ाते हैं, खाने पीने का आप सुन रहे हैं कि सर मतलब कुछ व्यवस्था करेंगे लॉजिस्टिकली अकोमोडेट वगैरह करने का। तो ऑनेस्टली मैं इनके जैसे मतलब कि नहीं देख पाई हूँ आज तक, एंड आई रियली सैल्यूट टू सर कि मतलब इतना ज़्यादा मतलब कि सोशली कंसर्न्ड पर्सन जो है, मतलब कि खास खास हम लोग भी थोड़ा बहुत बन पाए तो बहुत अच्छा होगा। तो फिर मैं बांग्लादेश गई, वहाँ पे डिग्री था लिबरल आर्ट्स कॉलेज। अब लिबरल आर्ट्स जो इंडिया में आ रहा है वो वहाँ पे पहले ही शुरू हो गया था। तो मतलब कि वहाँ बहुत इंटरनेशनल इन्वायरमेंट था। हम लोग क्रिकेट मैच देखते थे तो पाकिस्तानी इंडियन साथ में, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान मैच देखते थे, नेपाली इंडियन साथ में इंडिया पाकिस्तान में लगते थे। तो बहुत इंटरनेशनल इन्वायरमेंट था, और अच्छा लगा वहाँ से, मतलब कि पढ़ के आने में। मतलब मम्मी पापा को तो बहुत पहले परेशानी था कि कैसे भेज देंगे इतना दूर, और वो भी बांग्लादेश का, मतलब उल्टा गंगा बहा रहे हैं, इंडिया से लोग बांग्लादेश कैसे भेज देंगे। और फिर मैं वापस वहाँ पे फिर मम्मी पापा को ले गई, और बोले कि बहुत अच्छा है